पटना के कंकड़बाग स्थित स्वर्गीय मिथिलेश कुमार पूर्व मंत्री बिहार सरकार के आवास संख्या MIG 289 में जेपी सेनानी संपूर्ण क्रांति मंच की एक अहम बैठक की गई। इस मौके पर कुमार अनुपम, महेंद्र सिंह, शंभू प्रसाद सिंह, जयप्रकाश महंत, विशाल सिंह सहित कई स्वतंत्रता सेनानी मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए जेपी आंदोलन में सहभागी रहे लोगों ने साफ कहा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी आंदोलन के ही नेता हैं और आज हालात ये हैं कि नीतीश कुमार हम जेपी सेनानियों को भूल गए। उन्होंने नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आखिर नीतीश कुमार ने जेपी स्वतंत्रता सेनानियों का मंच बनाया था और बाद में नीतीश कुमार ने ही इस मंच को निरस्त कर दिया। यह हम जैसे जेपी सेनानियों के लिए बड़े दुख की बात है। आज इस बैठक के माध्यम से हम सभी लोग जेपी सेनानियों को एकत्रित कर फिर से एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। बता दें कि इस मौके पर मौजूद सभी जेपी सेनानियों ने वृक्षारोपण कर लोगों के बीच हरित क्रांति का संदेश दिया। एकत्रित हुए हैं। जेपी की जो सपना था और आज बिहार और देश की जो स्थिति है वह काफ़ी संकट की स्थिति में है। हमने 1974 में जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन खड़ा किया था, आज वे तमाम मुद्दे यथावत बने हुए हैं। तो हम जेपी के लोग हैं, जेपी के आदर्श पर चलने का बचपन में संकल्प लिए थे और आज देख रहे हैं सभी क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक विषमता का सवाल हो, आर्थिक विषमता का सवाल हो, लोकतंत्र के संकट का सवाल हो, तो आज वे तमाम मुद्दे यथावत बने हुए हैं। तो हमने यह तय किया कि नहीं, हम लोग जेपी के लोग जितने लोग हैं हम लोग बैठ के मनन चिंतन करें और एक संगठन का रूप दें और वह संगठन जेपी के आदर्शों को, मिथिलेश बाबू के आदर्शों को स्थापित करने के लिए, समाज में वैचारिक बदलाव के लिए वैचारिक क्रांति पैदा करें। हम जहाँ कहीं भी रहें, इन तमाम कुरीतियों के विरुद्ध लोगों में जागृति पैदा करने के लिए हम अलग जगहें उनमें सामाजिक बदलाव की चेतना जागृत करें। इसी के तहत आज हम लोगों की बैठक है। आज हम लोग जेपी सेनानी संपूर्ण क्रांति मंच नामक संगठन को खड़ा करेंगे, क्योंकि मिथिलेश बाबू का यह सपना था कि जेपी सेनानी संपूर्ण क्रांति मंच बने और बिहार में एक परिवर्तन की मुहिम पैदा करे। तो आज मिथिलेश बाबू के आदर्शों को, उनके कहे हुए वचनों को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भी जेपी आंदोलन से आए थे, तो क्या नहीं आप अपने जो दिक्कत है उनसे मिलकर के आपने? जी, नीतीश जी से अनेकों बार इस बिंदु पर हम लोगों की वार्ता हुई है, लेकिन अभी जो उनकी स्थिति है पता नहीं उनको क्या हो गया है कि जेपी सेनानियों से उनको बिल्कुल बैर हो गया है। तभी ना वो अपने जनता दरबार में कहे कि अब जेपी सेनानी बिहार में अब समाप्त हो गए, इसलिए सलाहकार परिषद को भंग किया जाता है। जेपी सेनानियों के प्रति अगर उनको ममता होता तो इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं करते, चूँकि जेल गए हैं, जे आंदोलन के सारे चीज़ों के बारे में उनको जानकारी है, लेकिन वो वैसा डिसीजन लिए तो उनके डिसीजन से हम लोगों को लगा कि हम लोगों से उनका मोहभंग हो गया है। वे जातीय मकड़ जाल में फंस के उनको लग रहा है कि इसमें सवर्ण समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, पिछड़ों में एक अलग संदेश जाएगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया जैसा हमको अपना लगता है। हम लोग जेपी के लोग हैं, सामाजिक विषमता की लड़ाई का संकल्प समाप्त करने का लिए हैं। हम लोग जात पात के नाम पर उस वक्त किए थे, आज करते हैं। हम राज्य की प्रगति के लिए उस दिन भी लड़ रहे थे, आज भी हम लड़ने के लिए 60-65 की उम्र में सब लोग तैयारी कर रहा है। उनके फैसले से जो आप लोग हैं काफ़ी नाराज? जी, मर्माहत हैं, चूँकि घोषणा किए थे 2007 में जो विज्ञापन निकला था, 2015 में जो संकल्प में संशोधन हुआ उसको वो अमल करें। 2009 में जो उन्होंने कानून बनाया तो उसको अमल करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो स्थिति है कि आज हम पेंशन पा रहे हैं, हमारे साथ जेल जाने वाले लोग, उनके बच्चे आज बिलख रहे हैं, तो हमको कैसा लगेगा? तो हमारा यह दायित्व बनता है ना कि वंचित साथियों के लिए हम कुछ करें। तो हमारा दो पर्पस है कि आंदोलन में सरकार के घोषणा के अनुरूप जो वंचित साथी हैं उनको सरकार सम्मानित करे, और दूसरा जो जेपी का सपना था, जो सामाजिक विषमता को दूर करने का, आर्थिक विषमता को दूर करने का, लोकतंत्र पर कोई संकट आवे तो प्रहरी की भांति खड़ा होने का, तो हम अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। आने वाले दिनों में हम इसको धरातल पर अंजाम देंगे। अपना परिचय? मेरा नाम शंभू सिंह हुआ
हम अभी जो संगठन बना है भागलपुर में, हमारे साथी लोग जेपी सेनानी संपूर्ण क्रांति मंच का कार्यकारी अध्यक्ष भागलपुर में घोषित किया। अभी उसी क्रम में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जेपी के सपनों को जन जन तक पहुँचावें, मिथिलेश बाबू के सपनों को एक ही आदमी के बीच पहुँचावें और एक आदर्श स्थापित करें। यही हम लोगों का उद्देश्य है कि आज जो है वो विभिन्न जिलों से जो जेपी सेनानी लोग हैं उनकी बैठक हम लोगों ने आउट की थी। और जेपी सेनानियों ने 74 में जो आंदोलन किया था जयप्रकाश नारायण के साथ में, उस आंदोलन में पूरे देश की राजनीति को बदल दिया था, पलट कर रख दिया था। इंदिरा गांधी के समय की जो सरकार या पार्लियामेंट सारा कुछ बदल गया है। अब वो उसका कारण था कि वो अभी जो यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग उसके भागीदार हैं। 74 आंदोलन के सब नेता हैं, जेपी सेनानी हैं। तो हम लोगों का ये दायित्व उस समय भी बात हुई थी कि जनता पार्टी की सरकार बन गई तो क्या जेपी सेनानी को घर चला जाना चाहिए। तो ये बात तो जेपी ने भी कहा था कि नहीं, संपूर्ण क्रांति जो एक सतत प्रक्रिया है, जब तक समाज में मौलिक परिवर्तन नहीं होता, जब तक समाज में चाहे सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, शिक्षा में आमूल परिवर्तन का सवाल हो, व्यवस्था में आमूल परिवर्तन का सवाल हो, इसको जब तक हासिल नहीं किया जाएगा तब तक जो राजनीति इस गर्व से भी निकलेगी, आंदोलन के गर्व से भी निकलती रहेगी, तो वो राजनीति हमेशा दूषित रहेगी। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे ही लोग 74 आंदोलन से निकले लोग राजनीति में शीर्ष पर हैं, लेकिन जो समाज है, समाज में न तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, न तो जो सारे शिक्षा में आमूल परिवर्तन के मुद्दे थे या जो भी व्यवस्था में मौलिक जो मुद्दे थे, उस सारे मुद्दे न केवल जस के तश हैं, बल्कि समाज जो है वह विकास होते हुए भी भौतिक विकास तो इसका हो रहा है, लेकिन जो समाज का जो गरीब तबका है उस विकास का भागीदार नहीं हो पा रहा। तो सरकार द्वारा अनदेखी किया जा रहा है। सब सरकार जो पहले अनदेखी करती थी, आज भी जो सरकार में जो मुखिया हैं वो भी उनके भी जो ये प्रायोरिटीज, उनकी प्राथमिकताएं वही हो गई हैं, दूसरी वही जो अपनी सरकार बचाने की। जब तक सरकार में जो रहते हुए जो मुखिया हैं उनकी प्राथमिकता है अपनी सरकार बचाने की या फिर वोट पाकर फिर दोबारा सरकार बनाने की, जब तक ये प्राथमिकताएं रहेंगी तब तक समाज की जो जनता की जो प्राथमिकताएं हैं वो हमेशा कूड़े कचरे के ढेर में चली जाएगी। और हमारा काम, जेपी सेनानियों का काम ये है कि न केवल वो जनता के बीच में जाकर के जनता को जागरूक करे, जनता को सशक्त करे, बल्कि जो हमारे नेता जो लोग हैं, जो पार्लियामेंट असेंबली में घूम रहे हैं और जो अधिकारी लोग हैं, उन लोगों पर भी दहशत का काम करे, उनको भी जागृत भी करे और उनको सशक्त भी करे, उन पर दहशत रखे, कंट्रोल। जब तक हमारा कंट्रोल नहीं होगा जनता का, तब तक संभव नहीं है। इस सारी चीज़ों की कार्य योजना क्या हो, इसके लिए हम लोग जो ये संचालन समिति यहाँ बैठी है, ये जितने भी लोग हैं ये प्रतिनिधि हैं। हमने बड़ा सम्मेलन नहीं किया, लेकिन सम्मेलन की तैयारियाँ कर रहे हैं। मेरा नाम कुमार अनुपम हुआ, मैं जेपी का सहयोगी रहा, जयप्रकाश जी का, और जेपी समिति।